जो लड़की तुमसे शादी करके तुम्हारे घर पे रहने के लिए आती है वो अपने कितने रिश्तों को, अपने खुशियों को छोड़ के एक लड़के के साथ में शादी करके उसके साथ में आती है। लेकिन ये कोई भी लड़का ना सोचता है और ना समझता है। लेकिन मैं ये समझाने के लिए ही वीडियो बनाया हूँ। पिताजी को, अपने भाई बहन को, अपने गांव, देश, पूरे शहर को वो अपनी हंसी खुशी सब अपने मायके में रख के चली आती है, वो तुम्हारे साथ में शादी करके, क्योंकि वो भी किसी की बहन बेटी है। और आप लोग भी जिस दिन अपनी बेटी का शादी करोगे वो भी किसी के घर पे जाएगी और किसी की पत्नी रहेगी, किसी की वाइफ रहेगी। अगर वो भी इंसान ऐसे ही तुम्हारी बेटी को दुख देने लगे तब तो तुमको बरोबर तकलीफ होगा, तुम बरोबर गुस्से में आओगे और क्रोध में आओगे कि मेरी बेटी को वो कैसा दुख दे रहा है। लेकिन जिस लड़की को तुम शादी करके लाते हो कम से कम उसके बारे में भी सोचा करो कि ये भी किसी की बेटी और किसी की बहन है। मैं इसे क्यों दुख दे रहा हूँ? जानते हो, मैं मानता हूँ कि बहुत छोटी सी दुख दोगे ना, इस जिंदगी में ना बहुत छोटी सी दुख रहेगा ना, लेकिन ना इंसान उसको झेल नहीं सकता है। और इस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी नर्क हो गई है, मेरी पूरी जिंदगी ना दुख में कट रहा है। क्योंकि ये जो दुख नाम का चीज होता है ना, जिसके ऊपर आ जाता है ना, तो उस इंसान का दिल और दिमाग नहीं काम करता है। वो इंसान हमेशा परेशान रहता है क्योंकि उस तकलीफ को ना झेल नहीं पाता है, भले का से ही थोड़े समय के लिए आए। तो मैं इसीलिए कहूंगा किसी को इतना दुख मत दे दिया करो कि इंसान इस दुनिया में जीना ही ना चाहे और अपने पैदा होने के ऊपर ना वो अफसोस करे कि मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं लड़कों लोग को कहूंगा कि जिस तरह से तुम शादी करते हो उस तरह से तुम उस लड़की का निभा के लेके जाया करो, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी वाइफ है। जब तुम कभी दुख में रहोगे ना, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कितना साथ देती है। क्योंकि जब पति दुख में रहता है ना, तो वो पत्नी ही साथ देती है अपने पति का। जब एक माँ और पिताजी अपने बेटी के लिए एक लड़का ढूंढते हैं, उसका शादी कराने के लिए सोचते हैं, तो उस लड़की को बस दिल में एक ही बात आता है कि मुझे लड़का अच्छा मिले, मुझे प्यार करने वाला मिले, ताकि पूरी जीवन भर मुझे हंसी खुशी से रखे, ताकि उस घर पे जाने के बाद, उस लड़के के साथ शादी करके जाने के बाद मुझे दुख ना मिलने लगे, तकलीफ ना मिलने लगे। सबसे बड़ा एक लड़की का सपना यही होता है कि मुझे एक लड़का अच्छा मिले, ताकि वो लड़का मेरे जीवन में खुशी भर दे, मुझे खुशियों से भर दे, ताकि मेरे जीवन में कुछ दुख और तकलीफ ना आए। कोई भी लड़की यही सपना देखती है और इसी उम्मीद के साथ में उस लड़के से शादी करती है। सोचती है कि मेरा जिंदगी वहाँ जाने के बाद, उस लड़के के साथ में शादी करने के बाद मेरी जिंदगी एकदम हैप्पी रहे और मैं वहाँ बहुत खुशहाल जिंदगी जीऊँ। लेकिन किसी भी लड़की को ये नहीं पता रहता है कि मेरी जिंदगी वहाँ मैं खुशी से बिता सकती हूँ कि पूरी जिंदगी दुख में काटना पड़ेगा मुझे वहाँ पर। ये कोई नहीं सोचता है, क्योंकि एक ना एक दिन सबको शादी करना रहता है और भरोसे के साथ वहाँ जाके शादी करना पड़ता है, क्योंकि एक भरोसा ही करके एक लड़के से शादी करना ही पड़ता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। क्योंकि एक ना एक दिन तो शादी करना ही है, क्योंकि कोई भी इंसान पहले से जज नहीं कर सकता है, कोई इंसान पहले से ही नहीं जान सकता है कि मैं उस जगह पे खुश रहूंगी, क्या मुझे उस जगह पे जीवन भर दुख मिलने वाला है। और दुख क्यों मिलता है? अगर उस लड़की को, अगर लड़का अच्छा मिल जाता है, समझदार मिल जाता है, उस लड़की के फीलिंग को समझता है, उसके दुख तकलीफ दर्द को समझता है, तो उस लड़की का जिंदगी ना स्वर्ग बन जाता है। वो लड़की हमेशा अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहती है। लेकिन अगर जिस भी लड़की का उसका पति समझदार नहीं निकला, या बेवड़ा गजेड़ी, या उसको मारता है, गाली देता है, उसे दुख देता है, उस लड़के के घर पे उस लड़की को हमेशा दुख मिलता है, तो समझ लो कि उस लड़की का जिंदगी ना नर्क से भी बेकार हो जाता है, नर्क से भी बदतर हो जाता है। क्योंकि वो पूरी जीवन घुट घुट कर जीती है और उस जगह पे उसे कभी खुशी नहीं मिलती है,
हमेशा दुख तकलीफ झेलती रहती है। और ये दुख तकलीफ यहीं तक नहीं चलता है, उस लड़की के माँ और पिताजी के ऊपर भी ये सारा दुख आ जाता है और अपने ऊपर अफसोस करने लगती है कि ये ऐसा क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो लड़का नहीं सही है, मेरी बेटी को दुख देता है। क्योंकि एक लड़की को अगर दुख होगा तो उसके माँ पिता भाई बहन को भी दुख होगा, क्योंकि वो उनकी लड़की है और उसका दुख देखा किसी भी माँ पिताजी से नहीं जाता है। लेकिन जो भी लड़का हो, मैं हर लड़कों को तो एक ही बात कहूँगा, अगर आप जिस उम्मीद के साथ में शादी करते हो, जिस उम्मीद के साथ में मंडप पे फेरा लगाते हो कि मैं, क्योंकि जब मंत्र पढ़ा जाता है तो 7 जन्मों का कसम खाने के बाद उस मंत्र को पढ़ा जाता है, उस लड़की से शादी कराया जाता है। लेकिन कोई भी इंसान अपने मंत्र पे या अपने शादी पे खरा नहीं उतरता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लड़के लोग हैं कि जो अपनी ज़िंदगी निभा जाते हैं और कुछ लड़के लोग ऐसे हैं कि अपनी ज़िंदगी नरक कर लेते हैं। पत्नी और पति हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते हैं। मैं हर एक लड़कों से, हर एक उन पति से मैं एक बात कह देता हूँ कि अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में बात नहीं चलता है, तो मैं एक बात बता देता हूँ। जब एक लड़की ना एक लड़के के साथ में शादी करके उसके घर पे आती है ना, जब एक लड़के से शादी करके एक लड़की उस लड़के के घर पे आती है ना, तो इतना बात कभी भी अपने दिमाग में रख लिया करो कि जो लड़की तुमसे शादी करके तुम्हारे घर पे रहने के लिए आती है, वो अपने कितने रिश्तों को, अपने खुशियों को छोड़ के एक लड़के के साथ में शादी करके उसके साथ में आती है। लेकिन ये कोई भी लड़का ना सोचता है और ना समझता है। लेकिन मैं ये समझाने के लिए ही वीडियो बनाया हूँ। जब एक लड़की शादी करके एक लड़के के साथ में आती है ना, तो अपने माँ पिताजी को, अपने भाई बहन को, अपने गांव देश पूरे शहर को वो छोड़ के तुम्हारे साथ आती है। यहाँ तक कि अपनी हंसी खुशी सब अपने मायके में रख के चली आती है, वो तुम्हारे साथ में शादी करके। क्योंकि जब एक लड़के के घर पे एक लड़की शादी करके चली आती है तो समझ लो वो जेल ही रहता है, क्योंकि उसको कहीं पर भी आने जाने के लिए मना रहता है, क्योंकि वो लड़की कहीं पर भी नहीं जा सकती है, सिर्फ उस घर में रहेगी और खाना बनाएगी और खिलाएगी सब लोग को। उस लड़की को ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिलता है, घूमने टहलने का नहीं मिलता है। लेकिन जब वो अपने मायके में रहती है तो वो कहीं पर भी घूमने टहलने के लिए जा सकती है अपने माँ पिताजी के साथ में, और वो अकेले भी जा सकती है घूमने टहलने के लिए। लेकिन शादी करके जब एक लड़के के घर पे आ जाती है जो लड़की, तो उसी घूमना टहलना बंद हो जाता है और वो जेल में आ जाती है। लेकिन फिर भी तुम्हें हंसते हंसते खिलाती है, पिलाती है, तुम्हारे कपड़ों को धोती है, तुम्हारे जरूरतें पूरा करती है, जो तुम फरमाइश करते हो उसे बना के खिलाती है। कौन खिलाता है? वो एक लड़की खिलाता है। तुम अगर शादी करके किसी भी लड़की को लाते हो तो इसका मतलब वो गुलाम नहीं रहती है, तुम उसे खरीद के नहीं लाते हो। लेकिन फिर भी वो लड़की तुम्हारा हंसते हंसते सब काम पूरा कर देती है, तुम्हारे माँ पिताजी का भी ख्याल रखती है और तुम्हारा भी ख्याल रखती है। लेकिन अगर उस लड़की को अगर दुख दोगे, उसे तकलीफ दोगे, तो वो जिंदगी अपनी कैसा जिएगी वो लड़की? वो सोचेगी कि इस धरती पे मेरा जन्म ही क्यों हुआ लड़की का। क्योंकि कोई भी लड़की, जिस लड़की के ऊपर दुख आ जाता है, जिस औरत के ऊपर दुख आता है, वो हमेशा सोचती है कि इस धरती पे लड़की होना पाप है, मुझे लड़की बन के इस धरती पे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। कोई भी इंसान सोचता है। क्योंकि मैं बता दूं, अगर जिस दिन लड़की इस धरती पे पैदा होना बंद हो गई ना, तो पूरे लड़के ना कुंवारे और रंडुए फिरेंगे, किसी को लड़की नहीं मिलेगी शादी करने के लिए। लेकिन आज लड़की मिलती है, तुम शादी भी कर लेते हो। कहते हैं ना, जो चीज़ इंसान को नहीं मिलती है तो उस चीज़ का इंसान हमेशा इज्जत करता है। लेकिन जो चीज़ इंसान को हमेशा मिलते रहता है ना, उस चीज़ का ना इंसान कभी कद्र नहीं करता है, ना तो उसका इज्जत करता है। और ठीक वैसे ही रहता है, जब किसी की शादी नहीं हुई रहती है तो तमाम उस लड़के की भी ख्वाहिश रहता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं अपनी पत्नी को ऐसा रखूंगा, यहाँ रखूंगा, वहां रखूंगा। लेकिन जब शादी हो जाती है तो तुम इस चीज को भूल जाते हो और उस लड़की को दुख देने लगते हो, उसका अपमान करने लगते हो। मैं तो हर एक सास को कहूंगा और हर एक ससुर को कहूंगा कि जिस तरह तुम एक लड़की को शादी करके लेकर आते हो, उसी तरह रखा करो, उसे अपमान मत किया करो और उसे दुख मत दिया करो। क्योंकि जब तुम शादी करके एक लड़की को लाते हो तो समझ ले किसी की बहन बेटी रहती है, तो
जिस तरह उस लड़की को लाते हो शादी करके, तो ये समझा करो कि वो मेरी बेटी जैसी है वैसी ये भी मेरी बेटी है। ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अगर इसे दुख तकलीफ होगा तो मुझे भी दुख तकलीफ होगा। कभी भी ऐसी सोचा करो, यही सोच रखा करो, क्योंकि वो भी किसी की बहन बेटी है। और आप लोग भी जिस दिन अपनी बेटी का शादी करोगे, वो भी किसी के घर पे जाएगी और किसी की पत्नी रहेगी, किसी की वाइफ रहेगी। अगर वो भी इंसान ऐसे ही तुम्हारी बेटी को दुख देने लगे, तब तो तुमको बरोबर तकलीफ होगा। तुम बरोबर गुस्से में आओगे और क्रोध में आओगे कि मेरी बेटी को वो कैसा दुख दे रहा है। लेकिन जिस लड़की को तुम शादी करके लाते हो, कम से कम उसके बारे में भी सोचा करो कि ये भी किसी की बेटी और किसी की बहन है। मैं इसे क्यों दुख दे रहा हूं? जानते हो, मैं मानता हूं कि बहुत छोटी सी दुख दोगे ना, इस जिंदगी में ना बहुत छोटी सी दुख रहेगा ना, लेकिन ना इंसान उसको झेल नहीं सकता है। और उस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी नर्क हो गई है, मेरी पूरी जिंदगी ना दुख में कट रहा है। क्योंकि ये जो दुख नाम का चीज होता है ना, जिसके ऊपर आ जाता है ना, तो उस इंसान का दिल और दिमाग नहीं काम करता है। वो इंसान हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि उस तकलीफ को ना झेल नहीं पाता है, भले का से ही थोड़े समय के लिए आए। तो मैं इसीलिए कहूंगा, किसी को इतना दुख मत दे दिया करो कि इंसान इस दुनिया में जीना ही ना चाहे और अपने पैदा होने के ऊपर ना वो अफसोस करे कि मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं लड़कों लोग को कहूँगा कि जिस तरह से तुम शादी करते हो, उस तरह से तुम उस लड़की का निभा के लेके जाया करो, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी वाइफ है। जब तुम कभी दुख में रहोगे ना, तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा कितना साथ देती है। क्योंकि जब पति दुख में रहता है ना, तो वो पत्नी ही साथ देती है अपने पति का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं। हमेशा हर बात को ना झगड़ा मत किया करो, क्योंकि बोलते हैं ना, हर चीज को ना समझ के और समझदारी से ना काम लेना चाहिए। बात बात पे गुस्सा और क्रोध नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपस में बैठ के समझना रहता है, हमेशा क्रोध नहीं करना रहता है। क्योंकि इंसान जब क्रोध करता है तो रिश्ते बिगड़ते हैं और रिश्ते बनते नहीं हैं। अगर रिश्ते बनाना रहता है जिस इंसान को, तो हमेशा अपने बातों को सोचता है और समझता है, लेकिन गुस्सा नहीं करता है और क्रोध नहीं करता है, क्योंकि क्रोध इंसान को ही खाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि अपनी सोच बदलो, बात बात पे क्रोध मत किया करो और समझदारी और बुद्धिमानी से काम लो और अपनी जीवन को हंसी खुशी से बिताओ और अपनी लाइफ हैप्पी रखो। क्योंकि इस जिंदगी में ना किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। जब बोला ना, जब मुश्किल आ जाती है ना, अगर एक दिन के लिए भी तुम्हारे ऊपर तकलीफ आएगा तो ऐसा लगेगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी नर्क हो चुकी है। लेकिन अगर एक दिन के लिए तुम्हारे ऊपर खुशी आ जाएगा ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरी पूरी जिंदगी स्वर्ग बन चुकी है। तो बस इसी चीज को सोचा करो। इस जीवन में दुख और सुख हमेशा आते रहेंगे और दोनों इंसान को, दोनों पति पत्नी को ना हमेशा मिलके उस दुख और उस तकलीफ को ना झेलना चाहिए। एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो किस्मत में लिखा होगा वो तुम्हारे होके रहेगा। तुम उसे टाल नहीं सकते हो, पर जो तुम्हारा कर्म है उसे करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना कर्म किए तुम अपनी किस्मत को आजमा नहीं सकते हो। अगर किस्मत को आजमाना है तो तुम्हें सबसे पहले कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि कर्म कर लोगे ना तो तुम्हें अफसोस नहीं होगा। तुम सोचोगे मैंने ये चीज किया था, बस मेरी किस्मत में नहीं था। तुम्हें जीवन भर अफसोस नहीं रहेगा। इसलिए कर्म करना पड़ता है, पर तुम्हारी किस्मत में जो होगा, जो लिखा होगा, बस वही